हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट के बारे में, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, जैसे इन सभी सेटों के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने। आज हम लोग को ये सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे सबसेट, इंटरवल, पावर सेट या फिर यूनिवर्सल सेट, इन सब पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। मतलब इसी के बारे में हम लोग को आज स्टडी करनी है। ये सब सेट के ही अंदर आपको स्टडी करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसेट से स्टडी करेंगे। सबसेट, यहाँ से इसके नेम से ही क्लियर है कि सबसेट मतलब एक सेट है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग निकाल लें, सेपरेट कर लें, या फिर उसी में से कुछ एलिमेंट को लेके हम लोग एक नया सेट बनाते हैं। तो वो जो सेट बनता है वो अपने जहां से वो जनरेटेड होता है, जहां से वो सेट को बना लिया जाता है, उस सेट को क्या कहा जाता है? सबसेट कहा जाता है। और जहां से इसको बनाया जाता है उसको उससे सेट रहता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई सेट है ए 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए सबसेट, ये कोई सेट है, ठीक। अब मान लीजिए इसका सबसेट चाहिए हम लोगों को। सबसेट मतलब इसमें से कुछ एलिमेंटों को निकाल के हम लोग सेपरेट करना है। जैसे 1 को निकाल लिया जाए, 2 को निकाल लिया जाए, 3 को निकाल लिया जाए। तो इन तीनों एलिमेंटों को निकाल के मान लीजिए बी कोई दूसरा सेट बना दिया गया, बी, इसका मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे जो बी होगा ये ए का क्या होगा? सबसेट होगा। बस इसी चीज के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब a set B is said to be सबसेट ऑफ A। मतलब एक सेट है B, अब इसको सबसेट ऑफ A कब कहा जाएगा? When every element of B is in A, और मतलब या फिर इस तरीके से कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, ठीक है। अब एवरी एलिमेंट में हो सकता है ये जो बी के जितने एलिमेंट है उतने ही ए में एलिमेंट हो जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि ए में जितने एलिमेंट है उससे कम बी में एलिमेंट हो जाए। अब बी में तो इससे ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को ये बताना है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि ये ए हमारे पास कोई सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी। मान लीजिए इस तरीके से कोई सेट है और हमारे पास बी एक सेट है। और सी है एक, यहां पे देख सकते हैं जो सेट ए में ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब एलिमेंट सेट ए के हैं, और बी के एलिमेंट ए बी सी डी। यहां पे देख सकते हैं जो ए है वो भी कैपिटल ए में, मतलब सेट ए में बिलोंग कर रहा है। और इस बी का, ये बी वाला एलिमेंट भी इसमें है, इस बी का सी वाला एलिमेंट भी इसमें है, और डी वाला एलिमेंट भी इसमें है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑल ओवर एलिमेंट जो है ये ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। अब बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, ठीक है। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है।
बी जो सिंबल इस तरीके से होता है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे ई है, एफ भी इस दोनों में है, जी भी इन दोनों में है, बट जो एच है वो इसमें नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सी सबसेट ऑफ ई क्योंकि तीन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और ओवर इसके एलिमेंट जो है इस सेट ई में बिलोंग करने चाहिए, तो ये कहा जाएगा कि सी जो है वो सबसेट होगा ए का। तो हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं, सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, या हम लोग कह सकते हैं सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या यदि ये ए इस तरीके से है और मान लीजिए कि कोई डी है, डी भी है, इसमें भी ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यदि ऑर्डर भले चेंज कर दिया जाए लेकिन एलिमेंट वही के वही रहे, इसमें तो ऑर्डर सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या होगा, इक्वल सेट होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, और इक्वल सेट भी एक दूसरे का सबसेट होता है। जैसे उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज सबसेट और इक्वल टू डी एंड डी इज सबसेट और इक्वल टू ए। अब इन दोनों को मिला के हम ये भी कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डी। यहां पे ये वाला साइन और ये वाला साइन, जैसे दो साइन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला साइन और ये वाला साइन। ठीक है, ये वाला साइन जो है इसको प्रॉपर सबसेट करते हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब ये हो गया, ये वाला साइन क्या है, प्रॉपर सबसेट, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट करते हैं। अब इस प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि इस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, ये ऑल ओवर एलिमेंट ए में आ रहे हैं। ए में कंप्लीटली और ए में बी से ज्यादा एलिमेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और अदर भी एलिमेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें ए बी सी डी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन प्रॉपर सबसेट कहना ज्यादा बेटर होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे दी सेट है ही नहीं, तो इसका कोई कहने का कंडीशन ही नहीं है कि वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है, ए के जितने एलिमेंट है, डी के जितने एलिमेंट है वो सारे सारे इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए एंड डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो ए इज इक्वल टू डी। ठीक, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इस जो साइन दोनों बनाए हैं इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई सबसेट। ठीक है, फॉर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब मान लीजिए सिर्फ सबसेट यदि उसके इक्वल भी हो सकता है, आपको पता नहीं है कि सिर्फ ये दिया गया है, सिर्फ वो सबसेट है, ओनली फॉर सबसेट। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो उन सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर अननोन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, इफ इट इज सेड, मतलब सिर्फ कहा जाए कि बी जो है, इफ सेड, यदि हम लोग कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, तो हमको ना ही बी के एलिमेंट के बारे में पता है अभी, ना ही ए के एलिमेंट के बारे में पता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। तो यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी इज सबसेट और इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब बी के जितने एलिमेंट है ऑल ओवर एलिमेंट ए में हो सकते हैं,
या फिर बी के जितने एलिमेंट हैं, बी के जो जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट ए में भी हो सकते हैं सिर्फ, और ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई होगा ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे पहले वाला एक एग्जांपल बता दिया गया, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल नंबर सिस्टम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर के अंदर कौन सा नंबर इंटीजर आ जाएगा, रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर मतलब क्या है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर वो नंबर होता है, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का मतलब आपको पता है। अब यहां मान लीजिए कोई इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1, ये तुमको पता ही है, -1 0 +1 2, यहाँ पे मिटा माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिट में एंड होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया, यदि हम लोग इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करें, रेशनल नंबर को आर ए से रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को आर ए से रिप्रेजेंट करें, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, होल नंबर आएगा डब्ल्यू। होल नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से वो फॉरवर्ड होता हुआ चला जाता है। और उससे भी कम कौन सा नंबर होता है, उससे भी कम होता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यदि ये सबसेट का अंडरस्टैंड इसमें करें तो हम लोग को दिख रहा है कि जो यहां से ये ऑल ओवर इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर n, ये ऑल ओवर के ऑल ओवर जो है रेशनल नंबर के वो सबसेट्स हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w। सिंस हम लोगों को इन सब के बारे में टोटली पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि यहाँ पे ये 1 से स्टार्टेड है, ये 0 से स्टार्ट है, ये -1 से स्टार्ट है। सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि सबसेट कैसा होता है और उसमें कितने एलिमेंट, जैसे किसी सेट का वो सबसेट कैसे बनता है। जैसे अभी हम लोग को ये जानना होगा कि किसी सेट से कितना सबसेट उसका फॉर्म किया जा सकता है। जैसे यदि कोई सेट ले लिया जाए, मान लीजिए यदि कोई सेट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। अब इसके कितनी सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कि इफ एनी सेट हैज, इफ एनी सेट मतलब यदि कोई किसी सेट के पास n एलिमेंट हो तो उसमें कितने सबसेट्स होंगे। ठीक है, यहां फोकस करने वाली पॉइंट है कि यदि किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो द नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे, 2 to the power n सबसेट्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक ये समझ में आ गया होगा 2 to the power n। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिया जाए, ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं n a इज इक्वल टू 5, मतलब 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 5। इसको इक्वेट किया जाए तो जितने भी नंबर्स, जितना भी इसका वैल्यू आएगा उतना इसका क्या हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सबसेट के बारे में उसका डिफिनेशन जान रहे थे कि डिफिनेशन कैसे होता है, या फिर उसका एग्जाम्पल कुछ देख लिया अभी को। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया कि किसी सेट में कुछ एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि इंटरवल के बारे में। ठीक है, इंटरवल के बारे में देखिए,
जैसे हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना था इंटरवल, ठीक है। इंटरवल्स ये नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी नंबर सिस्टम में या फिर किसी भी एक, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा लाइन है, तो इतने बड़े लाइन में ये पार्ट और यहां से यहां तक पार्ट का कैलकुलेट कर रहा है हम लोग को, तो इसका मतलब हो गया कि वो इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक का इंटरवल टाइम। जैसे स्कूल पे भी स्कूल टाइम में हम देख सकते हैं, मान लीजिए 7, मान लीजिए 12, 7 से 12 तक क्लास चला, 7 से 12 तक क्लास चला, या फिर 10 से 12 तक का क्लास चला, 10 o'clock से 12 o'clock। अब इसके बीच में ये जो ड्यूरेशन होता है 1 o'clock तक, ये क्या होता है, इंटरवल का टाइम होता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इंटरवल मतलब उतने से उतने ड्यूरेशन के लिए उसको इम्पटी मतलब खाली कर दिया जाता है। मतलब आप नाश्ता करें, लंच करें, या फिर इसके लिए खाली कर दिया जाता है। फिर आगे बढ़ा जाता है, आगे भी रहता है। मान लीजिए 4 o'clock तक टाइमिंग है, तो 4 o'clock तक स्कूल पीरियड रहेगा, ठीक। इस तरीके से हम इंटरवल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंटरवल, जैसे कि नंबर लाइन हो, नंबर लाइन के बारे में हम देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन, और यहां से इसका निगेटिव टर्म -1, -2, -3, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरवल स्वैप करना होगा, तो यहाँ पे इंटरवल किस तरीके से देखेंगे। अब मान लीजिए हम लोग को -1 से लेके 2 तक का इंटरवल बता दिया गया, ठीक है। इंटरवल मतलब यहां से यहां तक के एलिमेंट्स। लेकिन इंटरवल के बारे में थोड़ा सा और समझने के लिए हमको इंटरवल के टाइप्स के बारे में समझना होगा। मतलब जनरली समझ सकते हैं कि जो इंटरवल होता है वो 2 टाइप का इंटरवल होता है। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे ये एक टाइप का मान लीजिए सेट है, ठीक है। सेट नहीं मतलब इंटरवल है। इसको भी, ये कौन सा इंटरवल होता है, इसके बीच में कोई एलिमेंट होगा A एंड B, ठीक। तो इस इंटरवल को हम, ये एक इंटरवल है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। ये हो गया क्या क्लोज्ड इंटरवल, और उसका डेफिनेशन इस तरीके से होता है x such that x where, अब यहाँ पे ये सेट का दिख रहा है, यहाँ पे इस इंटरवल को भी हम सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा, सिंस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू a है और फाइनल वैल्यू b है, तो हम ये देख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन इस तरीके से हम देख सकते हैं, x such that x, मतलब x ही हम लोग को चाहिए, where ये जो x होगा वो a से ग्रेटर देन होगा और b से लेस देन होगा। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल, और ये हो गया आपका ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया कौन सा, ओपन इंटरवल, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। यहां पे इस तरीके से हम लोग इसका डेफिनेशन पता चल गया। अब इसमें ये चीज दिख रहा होगा, हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या होता है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाना, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे ए को भी इंक्लूड किया जा रहा है क्लोज इंटरवल में, यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग
ए एंड बी। देखिए यहाँ पे ए और बी को भी इस मतलब इसका सेट बनाया जाए तो इसमें ए और बी को भी इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इसका कोई सेट बनाया जाए तो यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है। अब जैसे इसको एक और इंटरवल के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया हो सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी इंटरवल, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से दिया हो बी क्लोज्ड। अब इसका डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे? इसके डेफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि कोई सेट बनाएंगे, मतलब ये सब जितने भी सेट के एलिमेंट हैं वो कहां से कहां तक है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं एक्स सच दैट जो एक्स होगा देखिए यहाँ पे इस साइड में जो है ये क्लोज्ड इंटरवल यूज हो रहा है तो इसका क्लोज्ड वाला यूज करेंगे, मतलब जो एक्स है वो ए से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। लेकिन राइट साइड में ओपन इंटरवल यूज किया गया है, मतलब जो x है उसको ऑलवेज b से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को जस्ट रिटर्न कर दिया जाए। ठीक, जैसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में दोनों बिलोंग कर रहे हैं। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में सिर्फ एक्स जो है वो ए एंड बी के बीच में है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेमी ओपन है, तो जिधर क्लोज्ड है उधर वो वाला इंक्लूड होगा, जिधर ओपन है वो वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मान लीजिए कि यदि कोई हमारे पास सेट हो इस तरीके से, मान लीजिए कोई भी इंटरवल हो, यदि हम ये चीज लिखें 1 to 5, यहां पे ये वाला जो इंटरवल है ये क्लोज्ड इंटरवल है। अब इसका सेट फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक, अब यहाँ पे सेट फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि x जो वेरिएबल है वो किस चीज का है? वो रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है या फिर क्या है? मतलब x के अकॉर्डिंग भी हम इसको पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये डिफाइन है, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये 1 5 डिफाइन है यदि हमारा इंटीजर पे, डिफाइन ऑन इंटीजर। ठीक है, यदि ये इंटीजर पे डिफाइन है, इंटीजर पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका डेफिनेशन ऐसे हम बना सकते हैं x सच दैट x वेयर x जो होगा वो 1 से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। और लेस देन और इक्वल टू किसके होगा? 5। 5 यूज हुआ है। एंड हम लिखेंगे कि यक्स कहां पे है? ये डिफाइन कहां पे है? इंटीजर पे है, तो यक्स इज एलिमेंट ऑफ आई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा, जितना भी टर्म आएगा वो हम राइट कर लेंगे। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर में ध्यान देने वाली बात ये है 1 से 5 तक कितने एलिमेंट है? जनरली हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यही चीज यदि मान लीजिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफाइन हो, जैसे ये इस तरीके से बनाया गया हो 1 5,
ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सेम ऐसे ही होगा, मतलब इसको भी सॉल्व सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग रहेगा। वेयर जहां पे अब इसमें क्या हुआ है, ए से, मतलब इसके इनिशियल आइटम मतलब 1 से, वो यक्स क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बट लेस देन रहेगा 5 से। ठीक है। अब एंड अब मान लीजिए इसको भी हम लोग इंटीजर पे डिफाइन किए हुए हैं, तो एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ आई। ठीक। अब ये किस तरीके से बन जाएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या हो गया 2 3 4। ठीक। क्योंकि हम ना 1 को इंक्लूड कर सकते हैं ना ही 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में है। अब मान लीजिए कि वही 1 और 5 यहां पे हो, 1 और ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसका सेट कैसे बनेगा 1 और 5 का। इसके सेट बनाने के लिए हम लोग पता है कि बी को सिर्फ हम लोग को, इस वाले पार्ट को सिर्फ एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे 1 वाले पार्ट को तो हम लोग को इंक्लूड करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं इसका सेट क्या बनेगा, 1 को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4। ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसका भी देख सकते हैं। इसका मान लीजिए यदि ऐसा कुछ हो 1 और 5, तो इसका सेट क्या बनेगा, करेक्ट 2 3 4 और 5। ठीक है। ये हो गया इंटरवल के बारे में, और इंटरवल को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स है। यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये ओपन इंटरवल का जो भी सेट आएगा, ओपन इंटरवल का जो भी आया वो क्या है, क्लोज इंटरवल का वो सबसेट है, वो भी प्रॉपरली। क्योंकि देखा जाए तो क्लोज इंटरवल में ए और बी इंक्लूड हो रहा है, बट जो ओपन इंटरवल है उसमें ए और बी जो हो रहा है वो एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब उसको निकाल दिया जा रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 3 और 4 है, तो ये टर्म इसका सबसेट है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो होगा वो सबसेट होगा प्रॉपरली 1 2 3 4 5 का। तो यहां से एक और कंक्लूजन हम देख सकते हैं, जो ओपन इंटरवल होता है वो क्लोज्ड इंटरवल का क्या होता है, सबसेट होता है, वो भी प्रॉपरली। मतलब ए बी एच सबसेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया ये सब कुछ। आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। आई थिंक ये नोट डाउन हो चुका होगा। ठीक है। अब हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है। अब मान लीजिए यहां पे कोई नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये भी 0 1 2 है, यहां पे स्टार्टिंग है 0 1 और 2। ठीक है। यहां पे भी हम इस चीज को ऐसे ही बना लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। ठीक। अब मान लीजिए कि यदि हम लोग को इस तरीके से फॉर्मेशन दिया हुआ है कि
क्लोज इंटरवल ऑफ 1 and 2। तो इसका मतलब हो गया कि उस सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कितने के बिटवीन हो, 1 and 2 के बिटवीन हो। अब ये नंबर पे डिपेंड करता है कि उसको वो इंटीजर है या फिर रियल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है या फिर कैसा नंबर है। ठीक है, सेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे उस इंटरवल में। ठीक, अब मान लीजिए यदि यही मान लीजिए रियल नंबर का सेट है, तो यहां पे कौन कौन सा 1 होल, मतलब कई सारे, जैसे मान लीजिए कि 1 होल 1/2, मतलब इसी तरीके से कई सारे एलिमेंट, कई सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जितने भी इसमें के सारे एलिमेंट आ रहे हैं उन सब लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, ओपन इंटरवल 1 and 2 लिया जाए, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब हम 1 को लीव करके, 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट इसमें फाइंड अप हो रहे हैं, ठीक है, 1 and 2 को लीव करके जितने भी एलिमेंट इसमें फाइंड अप हो रहे हैं उन सभी एलिमेंटों को हम लोग पुट करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 and 2 को एक्सक्लूड करके इसके जस्ट नियरर जो भी होगा उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 and 2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। वही काम मान लीजिए यदि इस तरीके से है 1 and 2। अब यहां से ये दोनों एडिशन करने के बाद ये तो आसानी से समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे 1 को तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन 2 के प्लेस पे उसके नेबरहुड, जस्ट उसके नियरर वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसी तरीके से ये वाला हो गया 1 and 2, सेम इसी तरीके से होगा, मतलब यहां पे हम 2 को तो इंक्लूड करेंगे, 2 के आगे वाला ऑल ओवर इंक्लूड करेंगे, कहां तक, 1 तक नहीं, 1 से जस्ट नियरर। ठीक है, 1 से आगे वाला जस्ट नियरर को इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेट इंटरवल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इंटरवल। अब हम लोग को पढ़ना है पावर सेट के बारे में। पावर सेट, सबसे पहले पावर को जल्दी समझ लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है, फिर हम इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल और उस पर बेसिस कोई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पावर सेट का मतलब होता है कि किसी सेट का मतलब कोई सेट रहेगा तो उसमें कुछ एलिमेंट रहेंगे। इम्पिटी सेट की तो बात ही छोड़ दी, और इनफाइनाइट सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो पावर सेट का मतलब होता है कि मतलब किसी सेट के एलिमेंट को लेके जितना उसका सबसेट पॉसिबल हो सके, उसका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी सेट हो, उसका जितना भी सबसेट होगा, उसके सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट होगा। जैसे मान लीजिए यदि कोई सेट ए है 1 2, ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है 1 and 2। ठीक, अब इसका कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, पहला सबसेट 5 होगा, दूसरा सिंगलटन सेट 1, तीसरा सिंगलटन सेट 2, चौथा 1 and 2। आई थिंक इससे पॉसिबल, इससे आगे कोई सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब का जो कलेक्शन होता है, अब इसको भी एक सेट में हम इंक्लूड कर दें तो वो जो होगा वही कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पीए से। ठीक है, आई थिंक पावर सेट के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के मेथड से आगे बढ़ते हैं। If A be any set, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, ए भी एनी सेट होना चाहिए बट नॉन इम्पटी। यहां पे ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, इफ ए नॉन इम्पटी if A be a
नॉन एम्प्टी सेट, मतलब यदि ए कोई सेट है और वो नॉन एम्प्टी सेट है, इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का पावर सेट, इफ ए यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट क्या होगा, collection of all the subsets of A. ठीक है, यदि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन द पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ A. मतलब जैसे एग्जांपल, एंड पावर सेट इन, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, PA से डिनोट करते हैं. PA, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा है, इस एग्जाम्पल में उसको लिख लेते हैं. मान लीजिए एक कोई सेट है जिसमें 1 and 2 इन्वॉल्व है, ठीक, तो इसका पावर सेट क्या होगा, 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और 1 और 2. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि मतलब पावर सेट, किसी सेट में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है तो उसमें तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए हैज एन एलिमेंट. इसको कैसे निकालते हैं, ये भी देखिए, किसी सेट का सबसेट ही है, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं. मतलब जैसे हम सबसेट में पढ़े थे कि यदि कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट है तो उसमें कितने सबसेट होते हैं, 2 to the power n. वैसे ही यदि कोई सेट है और उसमें 1 and 2 मतलब 2 एलिमेंट है या फिर n एलिमेंट है तो उसमें कितने पावर सेट तो एक ही होगा. ठीक है, लेकिन पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, और वही सबसेट है वही सब. मतलब यदि कोई पावर सेट है, यदि कोई सेट है तो उसमें n एलिमेंट है तो उसमें कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power n. इफ, इसको हम नोट कर सकते हैं पॉइंट. टू द पावर n. आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, मतलब n इज इक्वल टू 2. इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power 2, मतलब 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4. ठीक है, एक और बात पे ध्यान दिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिंगलटन सेट 1 होता है वो एलिमेंट होगा 1, 2 का. ठीक है, मतलब सिंगलटन सेट 1 जो है वो 1, 2 का एलिमेंट नहीं होगा. इसको ये कह सकते हैं हम लोग
कि सिंगलटन सेट 1 इज सबसेट ऑफ 1,2। मतलब इस सेट का ये क्या होगा, सबसेट होगा। अब सिंगलटन सेट इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा, जैसे पावर सेट का एलिमेंट के फॉर्म में है। अभी हम लोग यहाँ पे देखा गया है कि 1 जो है ये इसका क्या है, सबसेट है, सबसेट है। बट जो ये सिंगलटन सेट 1 होगा ये एलिमेंट किसका होगा, पावर सेट पी का। मतलब पी का एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंगलटन सेट 1 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया कि पावर सेट का डिफिनीशन और पावर सेट कैसे बनता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि आपको कोई भी सेट दिया हो, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड किए हैं कि यदि किसी सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एक कोई सेट है उसका रियल एलिमेंट है, टू टू द पावर n उसके पास नंबर ऑफ पावर सेट में उसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे यदि ए सेट लिया जाए, मान लीजिए बी कोई सेट ले लेते हैं जिसमें ए बी सी डी, मान लीजिए इतने एलिमेंट है। एक सेट है बी जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके सबसेट पॉसिबल होंगे। मतलब जितने पॉसिबल, डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, मतलब कोई भी सेट हो उसके जितना भी सबसेट्स होगा उसी का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो हम इस तरीके से इसको राइट अप कर सकते हैं। मतलब इसमें कितने पावर सेट होंगे, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power 1 2 3 4। अब इसको इक्वेट कर लिया जाए तो 4 इंटू, या इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 4, या फिर 2 to the power मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 to the 4 to the 8 to the 16। मतलब इसमें 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे कुछ डायरेक्टली कर दिए, जैसे इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2। तो इसी को हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिए हैं, ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। ठीक है, आप लोग इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये समझें कि कितना उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। ये देखिए, यूनिवर्सल सेट जो होता है ये नेम से ही कंफर्म हो रहा है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे जो सभी सेट्स को कंटेन करे, जैसे मान लीजिए जैसे नंबर सिस्टम में ही ले लिया जाए, नंबर सिस्टम में जैसे रियल नंबर है वो ऑल ओवर नंबर्स को कंटेन करता है, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, वो सबको कंटेन करता है। तो इसलिए जो रियल नंबर का सिस्टम हो गया वो सभी नंबर सिस्टम का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। वैसे ही अल्फाबेट्स को ले लिया जाए, ठीक है, ए से जेड तक का अल्फाबेट्स ले लिया जाए, तो उसमें भी यदि मान लीजिए हैन है या फिर बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है, इसके लेटर का सेट बनाया जाए। जैसे मान लीजिए ए टू जेड तक है टोटल। ठीक है, अब बॉय का हम लोग सेट बनाते हैं बी ओ वाई। ठीक है, अब ये बी भी ओ भी वाई भी ये तीनों के तीनों इसी अल्फाबेट में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं बॉय के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ए टू जेड इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसका आगे बढ़ते हैं।